क्रॉस दिखाएगा ना, बंद रहेगा तो क्रॉस दिखाएगा। क्यों? नेटवर्क नहीं मिलेगा, क्रॉस नहीं है, सिंपल रहेगा। तो वही चीज मैं पूछ रहा हूँ। तो वही चीज यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है, मेरा दूसरा जो एंड है अभी डाउन है। तुम्ही को कह रहा था दादा। और लाइन प्रोटोकॉल डाउन है क्योंकि दूसरा राउटर जो है हमारा डाउन पड़ा हुआ है, इसके वजह से हमारा जो तार में करंट फ्लो हो रही है वो नहीं हो पा रही है। और यहाँ देखो बेटा आईपी क्या पड़ गई इसकी 1.1। अब मैं चलता हूँ किसी दूसरे राउटर पर आईपी सेट करने। ये देखो दूसरा राउटर आ गया हमारे पास और कॉन्फ़िग टी करके जाता हूँ, इंटरफेस सीरियल 2/0। आईपी कितना देना है बेटा? नो शट भी चला सकते हैं। सो इंटरफेस सीरियल 2/0। तो अब देखो बेटा थोड़ा सा चेंजमेंट क्या हुआ? चेंजमेंट ये हुआ कि हमारा जो दोनों सीरियल है वो अप हो चुका है, लेकिन लाइन प्रोटोकॉल अभी भी डाउन है। ये देखो ग्रीन हो गई सिग्नल, मतलब कि लाइन प्रोटोकॉल अप हो चुकी है, मतलब नहीं सीरियल जो है अप हो चुकी है, मतलब हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइन प्रोटोकॉल है अभी क्या है? डाउन पड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर अभी ये डिफाइन नहीं हो पाया है कि कौन सा ऐसा राउटर का पोर्ट है जो डीसी पॉइंट बनेगा और कौन सा ऐसा राउटर है जो डीटी पॉइंट बनेगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो राउटर होता है वो ऑलवेज डीटी होता है, वो डेटा को लेता है और देता है बस है, और भेजने भेजने का काम आईएसपी करता है। तो आईएसपी क्या होती है? हमारी डीसी पॉइंट होती है। तो यहाँ पर अगर आप दो राउटर आपस में ही जोड़ रहे हो तो यहाँ कोई आईएसपी वर्क नहीं कर रहा है, तो केबल से ही डिनोट होता है कि कौन सा राउटर डीसी बनता है, कौन सा राउटर डीटी बनता है। तो मैंने अभी शो कंट्रोलर कमांड से आपको बताया कि ये फाइंड आउट करना कि कौन सा राउटर डीटी बना है और कौन सा राउटर डीसी बना है। सर ये बता डीसी और डीटी बनाते क्यों? लो सारा पंचायत हो चुका है, उसको पता ही नहीं है कि डीसी डीटी क्यों बनता है। डेटा फ्लो करने के लिए, डेटा तभी फ्लो होगी जब सर्किटिंग होगी। डेटा तभी फ्लो होती है जब आपकी सर्किटिंग होती है, और बिना सर्किटिंग आपका डेटा फ्लो नहीं हो पाएगा। ट्रांसफर करने के लिए। जी हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको, ये राउटर हमारा कौन सा पॉइंट है? डीसी पॉइंट। अगर देखो मैं यहाँ से उस राउटर को पिंग कराना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया पिंग 192.168.1.2 और ये देखो आईसीएमपी भेज रहा है। देखो क्या आता है, देखो हमारा पैकेट लॉस जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइन प्रोटोकॉल क्या है? डाउन है। देखना चाहेंगे? सो इंटरफेस सीरियल 2/0। तो ये देखो बेटा यहाँ पर देखो सीरियल पोर्ट इनेबल है, बट लाइन प्रोटोकॉल अभी भी क्या है? डाउन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस लाइन प्रोटोकॉल को अप करने के लिए डीसी पॉइंट पर जाकर जिस सीरियल इंटरफेस पर आप हैं, जो हमारा दूसरा राउटर कनेक्टेड है, जैसे कि ये देख लो ग्राफ में, ये देखो सीरियल पॉइंट हमारा 2/0 हमारे इस राउटर से कनेक्टेड है। तो मुझे अगर ये डीसी पॉइंट बन रहा है तो डीसी पॉइंट के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस सीरियल इंटरफेस पर, और वहां जाकर एक कमांड को क्या कराना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। और भी कौन से पॉइंट पर? डीसी के पॉइंट पर। तो ये हमारा डीसी पॉइंट है, और नहीं है तो एक बार फिर से आइडेंटिफाई करके देख लो। तो उसके लिए कमांड चलता है शो कंट्रोलर सीरियल 2/0। और ये देखो बेटा क्या पॉइंट है, और यहाँ पर क्या है? क्लॉक रेट चला है? नहीं चला है। तो चलो आगे देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ। और बेटा यहाँ पर क्लॉक रेट से एक और चीज़ होती है, जैसे मैं यहाँ पर सीरियल इंटरफेस पर पहुँचता हूँ। सबसे पहले बस यहाँ पर जाकर टाइप कीजिए क्लॉक रेट और क्वेश्चन मार्क मारिए। तो देखो बेटा क्लॉक रेट यहाँ पे क्या है कि यहाँ से लेकर, मतलब कि आप कहाँ से लेकर 1200 से लेकर आप यहाँ पर कितना बेटा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 40 लाख
के करीब आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। लेकिन देखो राउटर की बैंडविड्थ है आपकी 128 kbps। अभी अभी मैंने दिखाया था कितनी थी राउटर की बैंडविड्थ, 128 kbps। और अगर आपने क्लॉक रेट सेट कर दिया 6400 मतलब यहाँ पर क्या है, ये स्पीड बीपीएस में है, किसमें है, बीपीएस में। तो बीपीएस बड़ा होता है या केबीपीएस बड़ा होता है, केबीपीएस बड़ा होता है। हमारे राउटर की स्पीड है केबीपीएस में और मैंने यहाँ क्लॉक रेट सेट कर दिया कितना, 64 बीपीएस। तो इसका मतलब क्या हुआ, 64 केबीपीएस। तो आप अगर आपकी बैंडविड्थ रियल है 128 और आपने क्लॉक रेट सेट कर दिया 64 केबीपीएस का, तो आपका जो डेटा फ्लो होगा वो आपका 64 केबीपीएस से होता है, स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना आपका क्लॉक रेट रहेगा उतना ही आपका डेटा फ्लो होगा। तो आपको ये जजमेंट करना पड़ेगा कि आपकी बैंडविड्थ कितनी है और अपना क्लॉक रेट कितना सेट कर रहे हो, क्योंकि आपके बैंडविड्थ से आपका डेटा फ्लो नहीं होता है, वो क्लॉक रेट से फ्लो होता है। तो ये एकदम माइनर मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आपका सीरियल पर जो बैंडविड्थ है वो रियल है 128 kbps का, बट आपने सेट कर दिया है क्लॉक रेट 64 kbps का, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। कभी भी मत समझना 128 होगी। गॉट इट। तो उससे ज्यादा आप कर सकते हो, उससे ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या किया कि अपने रियल बैंडविड्थ 128 थी और आपने कर दिया क्लॉक रेट 40 लाख, तो इसका क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएंगे। तो उस समय आपका जो डेटा फ्लो होगा वो आपके रियल बैंडविड्थ से होगा, मतलब 128 kbps। सर हाईएस्ट हम लोग का 128 kbps नहीं, बहुत सारे होते हैं। T1 की स्पीड होती है 1.5 mbps की, T2 की स्पीड होती है, T1 की स्पीड होती है। मैं दिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पीड लिखी हुई है। कौन है, बात करते हैं। रुकिए मैं देख लेता हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पूरे स्पीड है और कनेक्शन आप ISP से जैसे T1 का कनेक्शन लेंगे तो उसमें आपको स्पीड मिलेगी कितनी, 1.5 Mbps की, E1 की 2.48 Mbps, T2 की 6.312 Mbps। ये सारे स्पीड्स है किसके, सीरियल इंटरफेसेस के। मैं भी लिखवा दूंगा, पहले आप देख लो कॉन्फ़िगरेशन पहले। तो बेटा यहाँ पे क्या है, क्लॉक रेट में कितना चलाओ, तो मैं चलाऊंगा कितना बेटा, 12800, तो मतलब कितना होगा बेटा, 000। कितना होगा बेटा, इसकी स्पीड हो जाएगी 128 kbps, मतलब मेरी बैंडविड्थ और मेरा क्लॉक रेट दोनों सेम है। तो अब क्या होगा, हमारी बैंडविड्थ कितनी रहेगी, 128 के स्पीड से हमारा डेटा फ्लो होगा। और हिट इंटर बस, और यहां से नो सेट और एग्जिट करो। आप देखो आपका जो राउटर पिंग नहीं कर रहा था, पहले मैं आपको शो करा दूं। ये देखो क्या हुआ बेटा, तुरंत एक मैसेज आया कि लाइन प्रोटोकॉल अप हो गया, डाउन था अब अप हो गया है। अब देखते हैं जरा, शो इंटरफेस सीरियल 2/0। अब देखो बेटा सीरियल अप था ही, लेकिन अब क्या हो गया, लाइन प्रोटोकॉल अप हो गया। मतलब क्या होगा, अब हमारे उससे बीच कम्युनिकेशन होगा। देखा जाए पिंग 192.168.1.2 और हिट इंटर, तो देखो कितना आया सक्सेस रेट। 100%। तो अब समझ में आया कि क्लॉक रेट ना चलाया तो पिंगिंग होना बंद हो गया था, मतलब कम्युनिकेशन होना बंद हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने क्लॉक रेट चलाया और हमारा कम्युनिकेशन सर तो ऑफ हो गया। क्लॉक रेट की कमांड था सर, जी हाँ, क्लॉक रेट 128 जो भी देना है। हाँ, आपके बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप समझ में आया। तो इस तरह एक राउटर किसी दूसरे राउटर से क्या करती है, कम्युनिकेशन करा पाएगी। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, चलो।